ड्रामे के अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा के पास आती है। मुस्तफ़ा को शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा तुम इतने बदल क्यों गए हो। मुस्तफ़ा कहता है क्यों, क्या हुआ है मुझे। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम ना ही मुझसे कोई बात करते हो ना ही मेरे पास बैठते हो, क्या इतना अफसोस है बच्चे के आने का। मुस्तफ़ा कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम जानती हो कि हम ऐसे हालात में बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि मेरी गेम कंपनी भी नहीं चल रही। पता नहीं शायद हमारा बुरा वक्त है कि हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। पहले ही तुम्हारे बाबा ने मेरे नाक में दम किया हुआ है कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ। तुम सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के इस हालत में कमज़ोर हो रही हो, और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे जॉब करवाता। मैं चाहता था कि मैं इतना कमाने लग जाऊँ कि जॉब भी छुड़वा दूँ और तुम प्रेगनेंसी में आराम करो घर में, और हम किसी अच्छी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं समझ आती कि आखिर क्या रुकावट। सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। वो मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए मेरी सैलरी देना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मेरी गेम बिल्कुल भी हिट नहीं हुई और वो भी लॉस उठा रहे हैं मेरी वजह से। पता नहीं यार शर्जीना क्यों बुरा वक्त चल रहा है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम्हें हिम्मत से काम लेनी चाहिए, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं चलती, थोड़ा सा सब्र करो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए और अल्लाह पे तवक्कल रखो। मुस्तफ़ा कहता है आखिर कब ठीक होगा ये सब। शर्जीना कहती है हो सकता है कि हमारे पास बच्चा आए तो ये सब ठीक हो जाए, हो सकता है बच्चे के कदम अच्छे साबित हों। मुस्तफ़ा कहता है बच्चा बच्चा, शर्जीना हर वक्त तुम बच्चे की बातें ही करती रहती हो, ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसे हालात में हम बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम ऐसी बात ना करो, जब कोई भी रूह इस दुनिया में आती है तो अपना रिस्क लेकर आती है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा बच्चा बहुत मुबारक कदम होगा, उसके आते साल और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा कहता है बस तुम ख्वाबों की दुनिया में रहो, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। अब लाइफ ने इतनी ठोकरें मारी हैं कि अब मैं प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई मौजज़ा नहीं होने वाला। शर्जीना कहती है तुम तवक्कल तो करके देखो, तो तवक्कल ही नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा कहता है यार शर्जीना तुम थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो कर सोचो, अगर ये सब कुछ ना हुआ जो फैंटेसी तुमने कायम की है तो फिर क्या होगा। हर लिहाज से सोचना चाहिए। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा इतने नेगेटिव मत बनो। मुस्तफ़ा कहता है हाँ मैं नेगेटिव हूँ और नेगेटिव ही सोचूंगा क्योंकि मैंने हर पहलू से सोचना है। अगर हम अपने हालात ठीक ना कर सके तो फिर हम क्या करेंगे। तुम्हें तो मैं अच्छे हालात में रख नहीं पा रहा तो बच्चे को कहाँ से अच्छे हालात में रखूँगा। शर्जीना गुस्से में आ जाती है। वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे के आने की कोई खुशी नहीं। मुस्तफ़ा कहता है हाँ यही बात है, मुझे कोई खुशी नहीं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ, तुम्हारी तरह ख्वाबों की दुनिया में रहना नहीं चाहता। शर्जीना वहाँ से चली जाती है। शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा कितना बदल गया है। वो पहले मेरी हर बात मानता था और अब वो किस तरह मुझे बहुत एहसास करने वाला था, उससे पता नहीं अब क्या हो गया है। सोचती है अगर मुस्तफ़ा ना बदला तो मैं इसके साथ ज़्यादा नहीं रह सकती, मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाऊँगी। दूसरी तरफ रुबाब अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, उन्हें हर वक्त तंज़ें करती है। अदील के पीछे से उनका बहुत बुरा हाल करती है, लेकिन अदील के सामने अभी वो खामोश है क्योंकि वो अदील को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। अगर अदील को मालूम हो गया कि वो उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही तो वो उससे लड़ेगा, लेकिन वो अभी अदील से लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो अदील के साथ मीठा मीठा बोलती है।